पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग 7 संस्कारों के विषय में मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने बपतिस्मा संस्कार एवं दृढ़ीकरण संस्कार के विषय में सीखा। आज से हम लोग यूक्रिस्तीय संस्कार के विषय में सीखने जा रहे हैं। आगे कुछ क्लासेस उसी के ऊपर रहेगा। हम लोग 7 संस्कारों को 3 भागों में विभाजित किया। प्रारंभिक जो संस्कार हैं, दूसरा है चंगाई के संस्कार और तीसरा है सामाजिक सेवा के संस्कार। उसमें प्रारंभिक संस्कारों में हम लोगों ने बपतिस्मा एवं दृढ़ीकरण संस्कार के विषय में मनन चिंतन किया। अभी तीसरा उसी में है, प्रारंभिक संस्कार में पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार। पवित्र यूक्रिस्त, यूकरिस्त शब्द एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब है धन्यवाद देना। धन्यवाद देना यूकरिस्त शब्द का मतलब है। ईसा मसीह ने अपने पिता को सब बातों के लिए धन्यवाद देते हुए ये बलि अर्पित किया था, इसलिए इसको यूकरिस्त कहते हैं। और आज हम लोग पिता ईश्वर को उनके सारे सृष्टि कर्म और साथ ही साथ प्रभु ईसा मसीह के द्वारा जो मुक्ति कार्य, दुनिया को बचाने का वाला कार्य, उसके लिए धन्यवाद देते हुए हम लोग ये बलि अर्पित करते हैं, इसलिए भी उसको यूकरिस्त कहते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ उसकी संख्या 1360 में इसके विषय में हम लोग मनन चिंतन करते हैं। यूकरिस्त शब्द धन्यवाद देना। तो हम लोग प्रभु ईसा मसीह के लिए और ईश्वर के सारे कर्म जो हमें मुक्ति देने के लिए जो कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद स्वरूप इस बलि को अर्पित करते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1370 के अंदर 1370 के अंदर लिखा है, जैसे ईसा मसीह ने कलवारी बलि अपना जीवन, अपना शरीर, अपना रक्त सब कुछ अर्पित करते हुए मानव जाति का उद्धार किया, मानव जाति को पाप से मुक्ति देकर अपने पिता से, ईश्वर से मेल कराने का कार्य इस कलवारी क्रूस के बलि के द्वारा हुआ। उसकी पूर्वी संध्या में ईसा मसीह ने रोटी एवं दाखरस का रक्त रहित बलि अर्पित किया। यह रोटी और दाखरस का बलि अर्पित करते हुए ईसा मसीह ने कहा, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। आगे क्लासों में हम लोग मनन चिंतन करेंगे और रोटी और दाखरस कैसे ईसा मसीह का शरीर और रक्त बनता है। लेकिन मसीह ने इसको अपने शिष्यों के साथ मनाते हुए यही कहा, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। ये मेरे शरीर का प्रतीक या मेरे रक्त का प्रतीक है करके नहीं बोला, बल्कि ईसा मसीह ने यह कहा, ये मेरा शरीर है और रक्त है। अर्थात यहां पर प्रभु ईसा मसीह अपना शरीर और रक्त रोटी एवं दाखरस के रूप में अर्पित करते हुए पिता को धन्यवाद दिया, और यह मेरे स्मृति में किया करो। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 22 वाक्य 20 में हम लोग ये पढ़ते हैं,
प्रभु यीशु मसीह के स्मृति में यह किया करो। साथ ही साथ कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 11 24 एवं 25 में भी हम लोग यह पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा, यह मेरे स्मृति में किया करो। यीशु मसीह के मृत्यु और यीशु मसीह के जी उठना और उसके द्वारा जो सारे संसार को जो मुक्ति दिया, उस कार्य को याद करने के लिए स्मृति के रूप में ये मिस्सा बलिदान अर्पित करने के लिए यीशु मसीह ने आदेश दिया। और तब से कलीसिया में हर रोज ये बलि अर्पित की जाती है, क्योंकि रक्त बलि केवल यीशु मसीह दे सकता है। इसलिए मसीह ने एक बार सारे मानव जाति के लिए संसार के सभी पापों के प्रायश्चित के रूप में वो रक्त बलि अर्पित किया। वो भी क्यों है वो मैं आगे फिर से बता कर दूंगा। लेकिन उसके पूर्वी संध्या में ये रोटी एवं दाखरस का जो हम लोग भी अर्पित कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम ईसा मसीह के जन्म, उनके जीवन कार्य, इसके बाद उनके दुख भोग, उनके क्रूस मृत्यु और उनके जी उठना, इसके द्वारा हम मानव जाति को जो पाप से मुक्ति दिलाया, इसका स्मरण करते हैं। और उसी समय पर यीशु मसीह ने अपने शरीर और रक्त अपने शिष्य लोगों को भोजन के रूप में दिया था। यह मेरा शरीर है बोल करके, यह मेरा रक्त है बोल करके। तो हम लोग पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में यीशु मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। उसके विषय में भी हम लोग बहुत ही गहराई से आगे क्लासों में जाएंगे। क्या ये रोटी दाखरस यीशु मसीह का शरीर और रक्त में बदलता है कि नहीं, कैसे बदलता है, और हम लोग उस शरीर और रक्त को ग्रहण करने से हमें क्या फायदा है। हम लोग अन्य जो संस्कार के विषय में जब सिखाया, उस समय पर मैंने कहा था संस्कार का अर्थ ही एक बाहरी चिन्ह दिखाई देता है, लेकिन उसको आंतरिक रूप से एक आत्मिक आशीष कृपा हमें मिलता है करके, जो नहीं दिखता है। बाहरी रूप से एक चिन्ह दिखता है, लेकिन आत्मिक रूप से हम लोगों को कृपा मिलते हैं। बपतिस्मा एवं दृढ़ीकरण संस्कार के विषय में हम लोग ऑलरेडी उसके विषय में पढ़ चुका है। लेकिन यूक्रिस्तीय बलिदान के अंदर, इस संस्कार के अंदर बाहरी चिन्ह रोटी एवं दाखरस दिखता है, लेकिन वो रोटी और दाखरस नहीं, प्रार्थना पढ़ने के बाद वो यीशु मसीह का शरीर और रक्त में बदलता है। इसलिए जब इसको ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा में हमें ईश्वरीय कृपा मिला था, दृढ़ीकरण संस्कार में हमें ईश्वरीय कृपा मिला था, पवित्र आत्मा में वो प्रदान किया। लेकिन यूक्रिस्तीय संस्कार में कृपा का स्रोत यीशु मसीह स्वयं हमारे जीवन में आता है। वो चिन्ह मात्र नहीं, वो स्वयं जीवित प्रभु हमारे जीवन में इस रोटी एवं दाखरस के रूप में आते हैं। इसलिए यूक्रिस्तीय प्रार्थना सबसे बड़ी प्रार्थना कहते हैं। अन्य सारे प्रार्थनाएं, विधियां, जो कुछ कलीसिया में चलते हैं, ये सब यूक्रिस्तीय बलि की ओर मनुष्यों को लेके आते हैं। जितने भी अन्य संस्कार है, वो संस्कार यूक्रिस्तीय संस्कार के साथ जोड़ करके हैं। इसलिए यूक्रिस्तीय संस्कार को
संस्कारों का संस्कार कहते हैं। सारे संस्कारों का सार है, पूर्णता है, और केंद्र यूक्रिस्तीय संस्कार है। 7 संस्कारों में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे केंद्र, सबसे बड़ा और अन्य सारे जो संस्कार यूक्रिस्तीय संस्कार की ओर हमें लेके आते हैं। हम लोग मिस्सा, बलिदान, पवित्र संस्कार, कम्युनियन, जो कुछ कई नामों से इसको बुलाते हैं, उस प्रार्थना और उस प्रार्थना में प्रभु ईसा मसीह को रोटी एवं दाखरस के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। तो इसलिए क्रिस्तीय विश्वास का एक पूर्णता भी है इसके अंदर। हमारा क्रिस्तीय विश्वास के एक निचोड़ है, वो पूर्णता है इसके अंदर। हम लोग क्रिस्त पर विश्वास करते हैं और क्रिस्त हमारा मुक्तिदाता है, स्वीकार करते हैं, और क्रिस्त के शरीर के साथ जुड़ करके जीवन जीना, उस सच्चे दाखलता के साथ जुड़ करके जीवन जीना, ये सब संभव इस संस्कार में है। यूक्रिस्तीय संस्कार में हमें जीवन मिलता है, हम मसीह के शरीर के अंग बन जाते हैं, जुड़ जाता है, सब कुछ इसके साथ हो जाता है। तो इसलिए हम लोग ये बोल सकता है, ये क्रिस्तीय विश्वास की एक पूर्णता है और ये सेंटर ऑफ क्रिश्चियन लाइफ भी है। इससे इर्द गिर्द ही अन्य सारे कर्म होता है। लातीनी कलीसिया में इसलिए अन्य संस्कारों को यूक्रिस्तीय संस्कार के साथ जोड़ करके देते हैं, चाहे विवाह हो मिस्सा बलिदान के बीच में, चाहे पुरोहिताई संस्कार हो मिस्सा बलिदान के साथ, चाहे बपतिस्मा संस्कार हो मिस्सा बलिदान के साथ, सारे संस्कारों को मिस्सा बलिदान के साथ, यूक्रिस्तीय संस्कार के साथ जोड़ करके रखा हुआ है, क्योंकि ये ही सेंटर है, केंद्र है, हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1327 के अंदर, 1327 के अंदर इसलिए लिखा हुआ है, ये संस्कारों का संस्कार है, सबसे बड़ी संस्कार। अन्य सारे संस्कार इसी की ओर लेके आते हैं। तो ईसा मसीह ने यह मेरे यादगारी में किया करो, मेरे स्मृति में ये किया करो बोल करके हमें हर रोज करने का और हर रोज प्रभु ईसा मसीह को वो ग्रहण करने का, रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण करने का हमें अवसर मिलता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1337 37 में लिखा हुआ है, यह मेरी स्मृति में किया करो बोल करके इसको प्रभु ईसा मसीह ने स्थापित किया। अंतिम ब्यारी के समय पर 12 शिष्यों को, अपने प्रेरितों को साथ में लेकर उन्होंने इस यूक्रिस्तीय संस्कार की स्थापना की और इसे किया करो बोल करके ये आज्ञा दिया कि हमें हर रोज प्रभु ईसा मसीह के यादगारी में इसको करना है। और ये जो बलि है ईसा मसीह के कलवारी बलि में पूर्ण भी होता है। इसलिए कलवारी बलि के पूर्व संध्या में ईसा मसीह ने यूक्रिस्तीय संस्कार को स्थापित किया और कहा जाता है तब से वो मसीह का कलवारी जो बलि का आरंभ भी हुआ है। हम लोग देखते हैं ईसा मसीह ने ये रोटी और दाखरस का, ये पास्का भोजन के बाद सीधा गत्समनी वाड़ी में जाते हैं, वहां पर उनका दुख पीड़ा शुरू होता है। अर्थात कलवारी बलि का स्टार्टिंग इस यूक्रिस्तीय बलि के साथ जोड़ करके
वहां पर रक्त के साथ रक्त बहा करके उन्होंने बलि अर्पित किया। यहां पर रक्त बहाए बगैर रक्त रहित बलि अर्पित किया। ये दोनों बलि एक ही बलि के रूप में मसीह ने अर्पित किया। इसका एक दूसरा मतलब यह हो गया, पवित्र यूक्रिस्तीय बलि में हम भाग लेते हुए हमारे पापों का प्रायश्चित हम कर सकते हैं और मसीह से जुड़ करके मसीह में अपना विश्वास प्रकट करते हुए हम पाप मुक्ति प्राप्त करने का एक संस्कार भी ये बन जाता है। इसलिए ईसा मसीह में संयुक्त होकर के ये मिस्सा बलिदान अर्पित करना जरूरी है। और जिस प्रकार कलवारी बलि में वहां पर अनेकों लोग उपस्थित थे, विशेषकर माता मरियम उपस्थित थी, उनके प्रिय शिष्य, उनके भाई बहन लोग, ऐसे अनेकों लोग वहां पर उपस्थित थे। उनके बीच में ईसा मसीह ने अपना बलि अर्पित किया। आज ईसा मसीह के स्थान पर इस यूक्रिस्तीय बलिदान में एक पुरोहित खड़े रहता है। इन पर्सना क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्त के स्थान पर खड़े रहने वाला व्यक्ति। वही कर्म जो ईसा मसीह ने किया था यूक्रिस्तीय बलि की स्थापना करते हुए, वही शब्द को इस्तेमाल करते हुए, वही शब्द जब बोलता है ईसा मसीह ने, यह मेरा शरीर है, मेरा रक्त है बोल करके शिष्य लोगों को रोटी और दाखरस दिया था, आज भी वही कार्य करता है। वही शब्द जब बोलते वक्त, जैसे 2000 साल पहले ईसा मसीह ने रोटी लेकर के मेरा शरीर है बोला, वो शरीर में बदला था। हे मेरा रक्त है बोला तो रक्त में बदला था। आज भी पुरोहित जब ये बोलता है, शरीर और रक्त में बदल रहा है। और जैसे कलवारी बलि में अपनी मां, अन्य लोग वहां उपस्थित थे, आज हरेक बलि में माता मरियम सब स्वर्गीय संतों और दूतों के साथ मिलकर, जितने भी मृत लोग हैं और जीवित लोग हैं, सब मिल करके ये बलि अर्पित आज भी करते हैं। केवल जीवितों का नहीं, जितने भी लोग मरे हैं, जितने संत लोग हैं, माता मरियम है, ऐसे सब लोग मिल करके हर एक बलि हर रोज अर्पित करते हैं। तो ये मिस्सा बलिदान के विषय में, यूक्रिस्तीय संस्कार के विषय में आगे हम लोग और गहराई से एक एक घटना को याद करते हुए, पुराने विधान में क्या हुआ, नए विधान में क्या हुआ, पुराने विधान में बलियां क्यों हुए, नए विधान में वो कहाँ हुआ, यह सब आगे आने वाले क्लासों में हम लोग मनन चिंतन करने जा रहे हैं। तो आप लोग कृपया इन क्लासों को गहराई से पढ़ करके जाएंगे, ताकि हम लोगों का पूर्ण विश्वास आ जाए ये यूक्रिस्तीय संस्कार में, मिस्सा बलिदान में। कई क्लास इसके विषय में हम लोग लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे क्लास के द्वारा हम उसके गहराई में उतरेंगे। ये मिस्सा बलिदान का सही अर्थ, क्यों इसको अर्पित करना है, क्यों इसमें भाग लेना है, इसके द्वारा हमें क्या कृपा मिलता है, सब इन क्लासों में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। आज केवल इतना ही हम लोगों को सीखना है, ये यूक्रिस्त का अर्थ क्या है, इसकी स्थापना कब हुआ और इसको क्यों ईसा मसीह ने स्थापित किया था, और इसे संस्कारों का संस्कार क्यों कहते हैं, सारे संस्कारों का ये केंद्र कैसे बने, आदि आदि बातें आज हम लोगों ने सीखा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।